गांव से थोड़ी दूर एक पुराना खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। कोई भी उस खेत में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और रात को वहां नीली रोशनी चमकती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां भूतों को देखा है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस खेत में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए थे। उसी दिन से वह खेत वीरान हो गया और वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। रमेश गांव का एक साहसी नौजवान इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह तार्किक सोच वाला व्यक्ति था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात रमेश ने अपने दोस्तों के साथ उस खेत में जाने की योजना बनाई। हालांकि उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रमेश का साहस उसे खेत की ओर ले गया। रमेश ने खेत में प्रवेश किया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। रमेश ने एक मशाल जलाकर अपने रास्ते को रोशन किया। खेत के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ घर था। रमेश ने घर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसकी मशाल अचानक बुझ गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रमेश ने फिर से मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मदद करो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि जले हुए घर के भीतर एक पुरानी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ी से नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था जहां चारों ओर धूल और जाले थे। रमेश ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक कोने में एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। दीपक के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो धीरे धीरे रो रही थी। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी लाल लाल आंखों से रमेश को देखा और बोली, मैं इस खेत की पहरेदार हूँ। मेरे परिवार को इस खेत में जलाकर मार दिया गया था और अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। जब तक उनका बदला नहीं लिया जाता, वे शांति नहीं पा सकते। रमेश ने बूढ़ी औरत की कहानी सुनी और उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उसने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, जो आदमी मेरे परिवार को जलाकर मार डाला था, वह आज भी इस गांव में बेखौफ घूमता है। उसका नाम श्यामलाल है। जब तक उसे उसकी करनी की सजा नहीं मिलती, मेरे परिवार की आत्माएं शांति नहीं पा सकती। रमेश ने वादा किया कि वह श्यामलाल को सजा दिलाने में मदद करेगा। वह तुरंत गांव वापस आया और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब रमेश ने उन्हें बूढ़ी औरत की बात बताई तो कई लोगों ने इस पर विश्वास किया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी इस कहानी की पुष्टि की। गांव वालों ने श्यामलाल को पकड़ लिया और उसके कृत्यों का सामना करने के लिए उसे पंचायत के सामने पेश किया। श्यामलाल ने अपने गुनाह कबूल किए और उसे सजा सुनाई गई। कुछ दिनों बाद रमेश फिर से उस खेत में गया। वहां अब कोई अजीब आवाजें नहीं थीं और न ही कोई नीली रोशनी। उसने देखा कि बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह आत्माएं अब शांति पा चुकी थीं। रमेश ने उस खेत को साफ करवाकर वहां एक मंदिर बनवाया ताकि गांव वाले वहां बिना डर के जा सकें। अब वह खेत भूतिया नहीं रहा, बल्कि गांव वालों के लिए एक श्रद्धा और शांति का स्थान बन गया। रमेश का साहस और उसकी सत्य की खोज ने गांव वालों को एक नया विश्वास और एक नया अध्याय दिया।
इस तरह एक भूतिया खेत का रहस्य सुलझ गया और वह स्थान अब एक पवित्र स्थल बन गया, जहां लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते थे। रमेश की हिम्मत और उसकी कोशिशों ने साबित कर दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।